नमस्कार दोस्तों। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ लगी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। जैसा कि आप जानते हैं, कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में 3 दिन तक सर्वे और वीडियोग्राफी का कार्य पूरा हो चुका है। जानिए इस विवाद का कितना पुराना नाता है और अब तक क्या-क्या हुआ है इस विवाद में। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इन दिनों टीवी चैनलों पर सुबह से शाम तक सुर्खियां चलती है, हेडलाइंस चलते हैं, डिबेट होता है। अखबारों में भी यही मुद्दा छाया हुआ है। वाराणसी की एक अदालत के आदेश के बाद आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद का 3 दिन का सर्वे कराया। अब सर्वे रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट को सौंपी जानी है, जिसके बाद कोर्ट किसी फैसले तक पहुंचेगा। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिल गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई दावे किए, जिसमें कहा गया कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। सदियों पुराना विवाद है तो इसकी परतें भी कई हैं। चलिए जानते हैं असल में यह पूरा विवाद है क्या और कब क्या हुआ है इस विवाद में। दरअसल 1991 में याचिकाकर्ता स्थानीय पुजारी ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। दोस्तों, इस याचिका में कहा गया कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण मालवा राजघराने की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया कि औरंगजेब के आदेश पर, जो मुगल शासक था, उसके आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत दी जाए। हालांकि 1991 के बाद यह मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इतना बड़ा रूप नहीं लिया जितना इस समय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। हालांकि कुछ इतिहासकार हिंदू संगठनों के उस दावे को सिरे से नकारते हैं, जिसमें वह औरंगजेब के आदेश पर मंदिर का हिस्सा गिराकर मस्जिद बनाने का दावा करते हैं। इनका कहना है कि मुगल बादशाह अकबर ने अपने दीन-ए-इलाही धार्मिक पर जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो औरंगजेब द्वारा मंदिर के कुछ हिस्से को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाने के दावे को सही ठहराते हैं। द औरंगजेब द मैन एंड द मिथ के लेख के इस किताब के लेखक और इतिहासकार आंद्रे ट्रस्क का कहना है कि जहां तक मेरी समझ है, उसके अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। औरंगजेब के आदेश पर ही मस्जिद को तोड़कर उसके स्ट्रक्चर पर मस्जिद खड़ा किया गया, क्योंकि मस्जिद औरंगजेब के काल में बनी थी। इसलिए यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इसे किसने बनाया। मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है दोस्तों। वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था और उन्होंने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की थी। पुरातात्विक सर्वेक्षण से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कब क्या बना, कितना पुराना है या कितना नया है। यह याचिका अयोध्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2019 में दायर की गई थी। अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातात्विक विभाग को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जो मस्जिद का मैनेजमेंट देखता है शंकर रस्तोगी की याचिका का वाराणसी कोर्ट में विरोध किया। बाद में उन्होंने कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में हो रहे सर्वे का विरोध किया। 2021 में दिल्ली की एक महिला ने याचिका दायर की और कहा कि मस्जिद के दीवार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और उन्हें उनकी पूजा करने की इजाजत दी जाए। साथ ही याचिका में कहा गया कि आदेश पारित की जाए कि वहां मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित न किया जाए।
दोस्तों, वाराणसी जिला सिविल कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने अप्रैल 2022 में मस्जिद परिसर का एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का आदेश जारी किया। दोस्तों, यहीं से मसला गरमा गया। जज रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मस्जिद कमेटी की मांग को भी ठुकरा दिया। अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट ने ही ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार कॉम्प्लेक्स के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और जस्टिस दिवाकर ने एडवोकेट कमिश्नर की मदद के लिए 2 और कमिश्नर नियुक्त किए और कहा कि मंगलवार तक सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाए। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को लिस्ट करने पर हामी भर दी। दोस्तों, मुस्लिम संगठन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। दोस्तों, ये जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा था, सेम वैसा ही मुद्दा बनता जा रहा है और हो सकता है कि आगे चलकर दोस्तों ये मुद्दा भी देश के लिए एक भयानक समय लेकर आए, जैसा कि राम मंदिर के समय में हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।